हाँ दोस्तों, तो आज आपका एग्जाम नगर फैक्ट टू फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ओके, इंग्लिश ग्रामर में आप सभी को जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं आप इसको बेसिक समझ के समझना चलना। ओके, बेसिक समझ के मत चलना, क्योंकि ये बेसिक आज समझोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह आपको बताया जाएगा और यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके जो डाउट हैं वो सब आपके क्लियर होंगे और कुछ अलग सीखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन। हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ने चलते हैं तो हम कहाँ पर चलते हैं? जैसे हमको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बेसिक मालूम होना चाहिए। सेम उसी प्रकार आपको हम बताएंगे कि नाउन पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे जिसे हम बोल सकते हैं नाउन पाथ बोल सकते हैं। ओके, नाउन पाथ। ओके, चलिए आप सभी नंबर 1 टॉपिक डाल दीजिए। आपको नाउन पाथ पढ़ाएंगे। टॉपिक नंबर 1 डाल लीजिए। टॉपिक नंबर 1। ओके, आज हम आपको पढ़ाएंगे नाउन पाथ। ओके, नाउन पाथ का मतलब ये हुआ कि हम अगर नाउन पढ़ने जा रहे हैं तो हमको किस जगह से गुजरना पड़ेगा। ओके, किस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ ही बैठेंगे। ओके, सभी लोग आप बिल्कुल कॉपी पेन के साथ बैठेंगे। और हाँ, अगर आपके अंदर क्षमता है कि हम ऐसे समझदार हैं, ऐसे समझ जाएंगे, तो ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन आप एक शांत जगह कॉपी पेन के साथ बैठेंगे, तभी आपको जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको भी बोलना है और कॉपी पेन के साथ बैठना है। ओके, चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज। हम सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज क्या होती है बात करते हैं। पहले हम सब क्या थे? हम सब क्या थे? जानवर थे। क्या थे? हम सब जानवर थे। वो जानवर यानी हम सब नहीं थे, जो हमारे दादा पूर्वज थे, आदि मानव थे, वो जानवर ही थे। ओके, अब बात करते हैं जो जानवर थे पर भी हम क्या थे? जो जंतु थे, एक प्रकार के हम जो जंतु थे वो क्या थे? मानव थे। ओके, जो आज हम हैं वो क्या थे? मानव थे। तो हम कोई भी प्राणी होगा उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, सीखने की क्षमता होती है। ओके, कोई भी मानव होगा उसके अंदर अपडेट करने की या सीखने की क्षमता होगी। तो हम धीरे धीरे जो है कोई अगर उस मानव के अंदर, उस जीव जंतु के अंदर जब कोई भयावह स्थिति आती थी, अचानक कोई स्थिति आती थी, तो वह जोर से चिल्लाता था। ओके, जब वह जोर से चिल्लाता था उसमें क्या निकलती थी? आगे बात करते हैं। उसमें निकलती थी साउंड। क्या निकलता था? साउंड। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? जब हम जोर चिल्लाते हैं और जब बात करते हैं साउंड निकलता कहाँ था? ओके, साउंड। अब बात करते हैं पहले बात साउंड होता क्या है। तो साउंड आपके कितने होते हैं? आपको ये याद रखना है, साउंड आपके 44 होते हैं। साउंड कितने होते हैं? आपके 44 होते हैं। और बात हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए हैं आप कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। अगर जिसको नहीं मालूम है वो आप अलग वो मेरे वीडियो एक पढ़ी हुए अब आगे हम बताए हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, एक वर्ड में एक सेंटेंस कैसे बनता है। ओके, एक लेटर में एक वर्ड कैसे बनता है, एक सेंटेंस में एक पैराग्राफ कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। ये आप जाकर वीडियो में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ओके, बात करते हैं ये साउंड 44 होते हैं। ओके, अब इसी 44 में आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है कंसोनेंट। ओके, कंसोनेंट। और सेकंड होता है आपका वोवेल साउंड। ओके, यहां पर साउंड कर दीजिए। ओके, वोवेल साउंड। ओके, अब ये कंसोनेंट साउंड कितने होते हैं? आप कहेंगे 24 होते हैं। और जो बाकी बच्चे कितने बच्चे? 20 बच्चे ना। तो ये आपके क्या होंगे? वोवेल साउंड हो गए। अब बात करते हैं ये वोवेल्स कहाँ से आया? वोवेल्स कहाँ से आया? ये जैसे समझ लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका चेहरा है, हंसता हुआ चेहरा है। और इसमें हम यहाँ पर क्या है? गला है। ओके, यहाँ पर एक स्विच होती है, हम मानते हैं। और स्विच क्या होती है? उसका टेक्निकल नाम क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा। सोचिए, उसे हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। ओके, वोकल
कॉर्ड, उसे हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। हिंदी में बोला जाए जैसे वाक ओके, वाक तंतु बोला जाता है। ओके, इसी चीज से जो अगर हम बात करते हैं कि साउंड कहाँ से निकलेगी, अगर आपके पास जीभ ना हो, लिप्स ना हो, दांत ना हो, तो हम साउंड नहीं निकाल सकते हैं। नहीं तो हम बात करते हैं, हमारे साथ बोलिए, आप पापा बोलिए। अगर आप जीभ ना हो, आप किससे पापा बोल रहे हैं, पा बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। पापा बोल के देखिए, जीभ ना हो, जीभ के अलावा हम पापा को कोई भी वर्ड, ऐसे बहुत से वर्ड हैं आप जीभ के अलावा नहीं बोल सकते हैं। ओके, अगर आप बोलिए दांत को, अगर आपके दांत तोड़ दिए जाएं, दांत ना हो तो आप क्या करने लगेंगे? दांत और जीभ ना हो तो आप हकलाने लगेंगे, बोलते हैं ना, हकलाने लगेंगे। आप जो बात आपके पेट में हो, पेट में ह करते लगे, चलते रहोगे, आप बोल नहीं पाओगे। ओके, तो बात करते हैं कंसोनेंट। अब वोवेल साउंड कहाँ से निकला है? वोवेल कॉर्ड से निकला है। ओके, वोवेल कॉर्ड जिसे कॉर्ड बोलते हैं, वो वोवेल कॉर्ड जो होते हैं, कोई चीज हम जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ये यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई चीज जब साउंड निकलता है तो कंपन करती है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हाथ रख के आप देखिए क्या करेगा, कंपन करेगा। और कंपन करेगा तभी से जो ये आप जीभ और ये दांत और ये मुर्दा होता है, इसी से जो क्या होता है, आपकी आवाज या साउंड निकलती है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? कंसोनेंट सबसे पहले क्या पढ़े? इंग्लिश लैंग्वेज से क्या निकला? साउंड निकला। साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। कंसोनेंट साउंड 24 होते हैं। वोवेल्स कितने होते हैं? वोवेल्स कहां से निकलती हैं? ओके, वोवेल्स कहां से निकलती हैं? वोवेल्स आपके वाक तंत्र, जो वोकल कॉर्ड होता है, जो गला के पास वोकल कॉर्ड होता है, उससे आपके वोवेल्स निकलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? वोकल, इसका मतलब वोवेल साउंड। ओके, अभी तक आपने वोवेल से साउंड कितने पढ़े थे? 5 पढ़े थे? नहीं, 5 नहीं होते हैं। अभी हम बताएंगे 5 कहाँ पर होते हैं, लेकिन हम कहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो 44 होते हैं। अच्छा, ये 44 क्या होते हैं? आप सभी लोग जानते हो, डॉलर जो साइन पढ़ते हो ना, डॉलर होता है, उसके बाद एट द रेट होता है, ओके, स्टार होता है। ओके, ये सब इसी 44 के अंदर साउंड आते हैं। ओके, यही सब आपके ये 44 मिला के बनते हैं आपके जो कंसोनेंट और वोवेल्स होते हैं। ओके, हम बात करते हैं कि ये समझ में आ गया कि आप वोवेल से आप कितने बोलेंगे, साउंड। आप किसी चीज को अगर हमको नाउन पढ़ना है तो आपको बेस बहुत जरूरी है। आप बिना इसको समझे आप नाउन गलत, हम किसी चीज को पढ़ने चलते हैं तो आप गलत कर रहे हैं कि आप नाउन डाले और सीधा क्या डाल दिए, हेडिंग डाल दिए नाउन किसे कहते हैं, हो गया। ये आप गलत हैं, आपको नहीं, आज तक जैसे पहले थे और आज भी वैसे रह जाएंगे, आपको कंफ्यूजन ही रहेगी। ओके, तो हम बात करते हैं कंसोनेंट कितने हो गए? 24 हो गए। वोवेल्स कितने हो गए? वोवेल साउंड हो गए 20 हो गए। अब बात करते हैं साउंड को आपको 3 प्रकार में बांटा गया है, समझे ना? सबसे पहले कौन सा साउंड होता है? आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका लॉन्ग साउंड होता है। ओके, लॉन्ग साउंड। सेकेंड आपका होता है शॉर्ट साउंड। ओके, और आपका थर्ड होता है लेजी साउंड। ध्यान से देखना, लॉन्ग साउंड जैसे हम बोले कि सीट। ओके, सीट यहां 20 इधर लिख देते हैं। ओके, आगे बात करते हैं शॉर्ट साउंड में, जैसे आपको हम लिख दिए सिट। देखिए, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं बोलने में, और इसी की गलती को आपको सुधारना है। आपको कोई वर्ड बोलता है आई वांट टू रीड ए पैराग्राफ, तो सीट बोलना है तो क्या बोलेंगे? सिट ही बोलते हैं। साउंड उनकी कैसे निकलती है? सिट। आई वांट ए सीट पैराग्राफ। ओके, लेकिन क्या है? गलत है। मैं घूमने जा रहा हूं, मैं बीच में घूमने जा रहा हूं। देखिए 2 मिनट यहां पर, बीच, इसको क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? बीच बोलते हैं। मैं बीच में घूमने जा रहा हूं। बीच में क्या होता है? समझ रहे हैं ना? बीच में क्या होता है? आप वहां पे घूमने जा रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं ना, आप सुधारिए। आपको क्या बोलना है? जहां पर बीच रहे आपको उसे शॉर्ट साउंड बोलते हैं, और जहां पर लॉन्ग साउंड जिसको हम खींच के बोलते हैं, वो आपका क्या होता है? लॉन्ग साउंड होता है। और जिसको
हम थोड़ा हल्के धीरे से, जैसे इसमें सिट क्या है, सिट, ओके, इसमें क्या है, सीट, खींचा ना, साउंड को क्या हुआ, खींचा गया ना। अब बात करते हैं लेजी साउंड किसे कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि इसको लेजी साउंड किसे कहते हैं, मतलब जो सुस्त हो ना, मतलब लेजी साउंड। जैसे हम बोलते हैं, कोई वर्ड बोले जैसे टुडे, ओके, टुडे, टुडे कैसा शब्द है ये, लेजी साउंड है, हम धीरे से बोलते हैं टुडे, इसमें कोई ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ा, टुडे। अब इसको बोलेंगे सीट, आप बोलिए यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा जो शरीर होगा आपका कंपन करेगा, सीट। अब बोलिए, बोलेंगे तो आप मेरे साथ बोलते चलिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ओके। तो हम क्या पढ़े, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड और लेजी साउंड, ओके। अब हम बात करते हैं 44 कैसे होते हैं, इसको हम बोलते हैं IPS, ओके, जो इसका टेक्निकल इंटरनेशनल के नाम से बोला जाता है IPA होता है, ओके, IPA, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फैंटिक अल्फाबेट, ओके, इंटरनेशनल फैंटिक अल्फाबेट बोलते हैं IPA, ओके। ये चीज जो आप पढ़े इसको इंटरनेशनल फैंटिक अल्फाबेट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम, ये चीज आप सभी लोग साथ साथ, अगर आप साथ साथ नहीं लिख रहे हैं तो आप इसको ध्यान से सुनिए, बाद में देखना, बाद में लिखना, या स्पीड को कम करके आप धीरे धीरे इसको स्पीड को कम करोगे तो आपको हो सकता है न समझ में आए, लेकिन आप ये काम करिए, एक बार देख लीजिए, दोबारा इस वीडियो को देखना और तब लिखना, एक बार इसको आप देखिए। अब बात करते हैं कंसोनेंट पढ़ लिए आप, क्या क्या पढ़े, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड पढ़े, साउंड में आपके 44 साउंड होते हैं, कंसोनेंट 24, वोवेल्स आपके 20 होते हैं। साउंड को जो प्रकार बांटा गया है, लॉन्ग साउंड और लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड और लेजी साउंड। अब आगे बात करते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं, ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेम वही चीज देखेंगे, क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा, क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा। साउंड कितने बोलते हैं, बहुत ही बताया क्या, कितने होते हैं, 44 होते हैं। अब साउंड से क्या निकलेगा, साउंड से क्या निकलेगा, रिटन फॉर्मेशन बोला जाए तो क्या निकलेगा, लेटर निकलेगा, क्या निकलेगा, लेटर निकलेगा, ओके। लेटर कितने होते हैं, लेटर जो होते हैं आपको बता दूं कि जो 44 है क्या है, साइन है, तो साइन को जो शॉर्ट और लॉन्ग साउंड को मिला के कितने लेटर बताए गए हैं, 26 लेटर बताए गए हैं, 26 लेटर होते हैं। और 26 लेटर को हम कितने भागों में बांटे गए हैं, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, जिसको हम पहले बोलते हैं वोवेल, ओके, वोवेल साउंड, और सेकंड होता है कंसोनेंट। ध्यान से पढ़ना और सारी चीजें आपकी, सारी प्रॉब्लम आपकी इसी वीडियो में आपकी दूर हो जाएंगे आप, ओके। चलिए देखते हैं वोवेल्स कितने होते हैं, बात करते हैं वोवेल्स कितने होते हैं, आप बताएंगे 5 होते हैं, ओके। कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O और U। अब बात करते हैं ये 21 जो रेस्ट बचे हुए हैं, 21 ये आपके जो 20 से लेकर, ओके, B, C, D, F, G और Z तक आपके जो मतलब रेस्ट 21 जो 5 से बचे हुए हैं वो आपके 21 जो होंगे ना, वो आपके क्या कहलाएंगे, कंसोनेंट, E, I, O, U हो गया ना। अब हम बात करते हैं, अब हम बता दें आपको नाउन पढ़ना है तो ये सारी चीज़ों को आपको जानकारी होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो साउंड होते हैं, ओके, ये जो वोवेल्स साउंड होते हैं, जो कंसोनेंट साउंड होते हैं। अच्छा, जो आप का खा ग घा पढ़ते हैं ना, का खा गा घा अंगा, ये हम जैसे बोलते हैं कि जैसे जानवर बोलते हो, बोल के आप खुद देखिए, का खा गा अंगा चा चा चा, कोई मतलब नहीं है, मतलब टफ होते हैं। अब जब इंग्लिश की बात आती है तो जो इंग्लिश साइन होती हैं वो आपकी बड़ी इजी होती हैं, जैसे A, B, C, D, ये क्या होती हैं, काफ़ी इजी होती हैं, बोलने में काफ़ी इजी होती हैं। इसीलिए हम इंग्लिश क्या बन गई, आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, ओके। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कोई, तो हाँ, तो यह लैंग्वेज इसीलिए क्या बन गई, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन। अब बात करते हैं, एक बात करते हैं लेटर। अब हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जो है CDS में पूछा गया था, CDS में हम बता रहे हैं कैसे, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। एक आपका होता है लेटर और आपका एक होता है द लेटर, ओके, द
लेटर। ओके, अब कहां पर लेटर और द लेटर, द लेटर का मतलब होता है दो में से, यहां पे लिख देते हैं द लेटर का मतलब क्या होता है, दो में से बाद वाला। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। ओके, कोई वस्तु भी हो सकती है। ओके, दो में से बाद वाला। कैसे बाद वाला, देखो हम कोई वर्ड लिखें, आउट ऑफ सीता एंड गीता दी लेटर ऑन दी फ्रेंड। ओके, ऑन दी फ्रेंड। ओके, देखिए अब यहां पर ये क्वेश्चन एरर में पूछा गया था कि इसमें क्या एरर दिया गया है। ऑप्शन दिया गया था कि आउट ऑफ एरर है, कि रिलेटर एरर है, कि ऑन, यहां पर कोई भी ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। ओके, उसमें से पूछा गया था इसमें से क्या एरर है, तो आपका एरर कहां पर है। और जो बच्चे थे वो फ्लो मोशन में पढ़ चुके, जल्दी क्या पढ़े, साफ साफ तो लिखा है ऑफ दी सीता एंड गीता दी लेटर ऑन दी फ्रेंड, लेकिन ऑन द गलत। यहां पर जो दा लगा है ये कहां पर लगेगा, यहां पर होता LA, क्या होता है यहां पर। ओके, ना कि लेटर होता, यहां पर लेटर था, इसीलिए क्या है ये गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए था, दी लेटर। मतलब किसकी बात की जा रही है, मतलब बाद वाले की बात की जा रही है। किसको दिया गया, वो जो उसकी फ्रेंड थी उसको जो है वह उसके बाद पत्र दिया गया। ओके, ये बात की जा रही है, मतलब 2 आदमी रहेंगे, उसमें से जो बाद वाला आदमी रहेगा उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दी लेटर। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ये बात, इसको फिर से जल्दी मिटा दिया गया और इसको फिर से लिख लेना। ओके, चलिए, तो हाँ ये सब चीज़ें आपको समझ कर हो गया। तो आगे हम आपकी कहानी बढ़ाते हैं, सीता की कहानी आगे बढ़ाते हैं हम। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या हम पढ़े मालूम हो गया ना। अब आगे बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश साउंड सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ओके, लैंग्वेज पढ़ा दी गई, अब सब लैंग्वेज भी काम देगा आपका, सब्जेक्ट भी काम देगा। ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या सबसे पहले हम क्या पढ़े, साउंड निकला। ओके, साउंड, उसके बाद लेटर पढ़ा बोला गया। ओके, लेटर, और लेटर के बाद क्या आता है, वर्ड आता है। ओके, क्या आता है, वर्ड। वर्ड क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है। ओके, सबसे पहले ये जानते हैं, वर्ड फॉर्मेशन में आप जानिए कि कलेक्शन ऑफ लेटर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ लेटर, बट गलत है। कलेक्शन ऑफ लेटर आप बोल रहे हैं तो यह गलत है। ओके, अगर हम बोले कलेक्शन ऑफ लेटर तो हम कहेंगे गलत है। चलिए हम बोल देखते हैं, जैसे हमको बोल दिए, हम कोई वर्ड बोल दिए। ओके, जैसे हम बोलते हैं चिकनुआ। ओके, चिकनुआ, या हिंदी में ही लिख देते हैं चिकनुआ, या कोई वर्ड है हम बोलेंगे कि लेटर, ये तो बोला गया कलेक्शन ऑफ लेटर, मतलब लेटरों का एक क्या हो, जहां पर लेटर इकट्ठे हो, या ग्रुप ऑफ लेटर बोल सकते हैं। ओके, लेटर का समूह, बट गलत है। जो कि हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर, बट क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल हो। ओके, कैसा वर्ड होगा, मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल। क्यों बोलेंगे, जैसे हम आपको बोले गो, क्या बोले, गो जाओ। ओके, थ्रो मीन्स फेंको, क्या है, मीनिंगफुल है ना। इन मीन्स क्या होता है, अंदर, इन मीन्स अंदर, कैसे सेंटेंस है, मीनिंगफुल है। ओके, ये क्या है, लेटर जो लिखवाया गया अभी क्या है, मार्कर, क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, ओ सॉरी वर्ड है। ओके, तो ऐसा वर्ड हम बोलेंगे कि जो क्या हो, मीनिंगफुल हो, उसी को हम बोलते हैं वर्ड बोलते हैं। अब आप कभी गलत मत करना कि ग्रुप ऑफ लेटर या कलेक्शन ऑफ लेटर्स को हम वर्ड बोलेंगे, ऐसा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट क्या होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं कि वर्ड आपके एक रूट होता है। ओके, मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल वर्ड होगा, उसी वर्ड को हम वर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। अब हम बात करते हैं वर्ड। ओके, वर्ड आपके जो है आप बचपन से पढ़े आएंगे, एफिक्सिस। ओके, एफिक्सिस। ओके, एफिक्सिस क्या होता है, एफिक्सिस एक हिसाब से एफिक्सिस को 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको बता दें, एफिक्सिस आपका एक होता है प्रीफिक्स। ओके, तो
प्रीफिक्स की तो आपके एक एफिक्स के दो भागों में बांटा गया है। आपका एक प्रीफिक्सेज होता है और एक को बोलते हैं आपका सफिक्सेज। ओके ओके, ये दो चीज होते हैं और इन्हीं दोनों से अब इन्हें जो गुजरेंगे तो इनको इसको बोलते हैं रूट। ओके, दो रास्ते इन्हीं रूट से गुजरेंगे, प्रीफिक्सेज और सफिक्सेज। हम एक वर्ड एफिक्स में लेते हैं, एफिक्सेज में एक वर्ड लेते हैं, कोई वर्ड ले लीजिए। जैसे हम बोलते हैं काउंट लेते हैं। ओके, COUNT काउंट लिए। ओके, काउंट के आगे हम कोई वर्ड लगा देते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। जैसे हम बोल दिए अन। ओके, अन, अब सफिक्स में लगा दिए एबल। ओके, अब देखिए अगर हम बात करते हैं, इसको हटा दिया जाए, सिर्फ सफिक्स लगाने पर ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, वर्ड है कि नहीं है। ओके, मीनिंगफुल वर्ड है कि नहीं है, काउंटेबल। ओके, अगर बात किया जाए एबल हटा दिया जाए, ओके, सिर्फ प्रीफिक्सेस लगा दिया जाए तो क्या है, अनकाउंट हो गया। अनकाउंट भी है कि नहीं है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो अनकाउंटेबल। ओके, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये प्रीफिक्सेस है और सफिक्सेस है, या एक मीनिंगफुल तो नहीं दे सकता है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये आप ध्यान में देखना। जैसे हम प्रीफिक्सेस को बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है, आप हिंदी में पढ़े होंगे, उपसर्ग हिंदी बोला जाए तो। ओके, चलिए हिंदी में बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सॉरी। ओके, चलिए प्रीफिक्सेस अन और इसको सफिक्सेस क्या हो गया, एबल। ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम एबल को जोड़ दिया, काउंट दिया गया है और एबल जोड़ा गया तो उसको क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे कि क्या बोले, प्रीफिक्स से बोलेंगे। तो आपको क्या बोलना है, अगर पीछे जो पीछे है तो उसको सफिक्सेस बोलेंगे, आगे वर्ड जुड़ा हुआ है तो उसको हम प्रीफिक्स से बोलेंगे। ओके, आगे बात करते हैं, ये चीजें आपको नाउन पढ़ाएंगे तब वहाँ बहुत काम आएंगे। ओके, ध्यान में रखना। प्रीफिक्स में ऐसा वर्ड जैसे अन का कोई मीन्स होता है, बात करते हैं अन का कोई मीन्स होता है, नहीं होता है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो अफिक्स में प्रीफिक्स होता है उसका मीनिंग होता भी है और नहीं भी होता है। ओके, ये बात आप ध्यान पे रखना। और सफिक्स में भी जैसे एबल की मीनिंग बात किया जाए तो एबल की मीन्स होगी आपकी ना, एबल्स की मीन्स क्या होगी, योग होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स में मीनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये ध्यान आप बिल्कुल रखना। ओके, तो हम आगे आप बात करते हैं, ये वर्ड फॉर्मेशन इसे बोलते हैं। ओके, वर्ड फॉर्मेशन, आपको इतना चीज क्या पड़ेगा, वर्ड कैसा होगा, करेक्शन ऑफ वर्ड, लेटर्स मीनिंगफुल होना चाहिए। सेकेंड, अब वर्ड में हम चलेंगे एफिक्सेज पढ़ेंगे। ओके, एफिक्स में आपके दो भागों में बांटा गया है, आपका प्रीफिक्सेज और सेकंड है सफिक्सेज। सफिक्सेज में ये रूट होते हैं दोनों को मिलाने के लिए। सबसे पहले एफिक्सेज में एक वर्ड लिए, काउंट लिए। ओके, ऐसे बहुत से वर्ड हैं, जैसे आपको बोला जाए एंगल। ओके, एंगल में अब आपको बोला जाए एंगल में एक अब ट्री एंगल। ओके, ट्री एंगल, अब इसमें क्या लगा, ट्री क्या आ गया, ये प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ओके, ट्री क्या हो गया, ये आपका प्रीफिक्स हो गया, तो ट्रेंगल हो गया। मीनिंगफुल से, हाँ बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं वर्ड आप लगाइए कि जिससे मीनिंग ना बनती हो, मीनिंग बननी चाहिए। आप प्रीफिक्स लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, उसमें मीनिंग बननी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आप सभी को समझ में आया ना, आप सभी को समझ में आया कि ये क्या चीज होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप समझ में आया। अब आगे बात करते हैं वर्ड के बाद, वर्ड भी बन गया, अब वर्ड के बाद क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। ओके, सेंटेंस बनेगा। ओके, सेंटेंस, वर्ड की बात क्या बनेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में साउंड बना, लेटर्स बना, और क्या बनेगा, वर्ड फॉर्मेशन हो गया। अब क्या बनेगा, सेंटेंस ही बनेगा। ओके, क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। ओके, सेंटेंस होगा जो आपका सेंटेंस किसे कहेंगे, सेम इसी प्रकार आपको बोलना है। आपको ये नहीं बोलना है कि GROP, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपका वह वर्ड सेंटेंस नहीं कहलाएगा, एक शब्दों का समूह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं, हम लिख देते हैं, कोई भी वर्ड लिखिए, आप देखिए सबसे पहले फ्लाई। ओके, FLY है, फ्लाई इन स्काई द बर्ड, फ्लाई इन स्काई दी बर्ड। वर्ड है, बोलिए वर्ड है कि नहीं है, फ्लाई क्या है, वर्ड है ना, फ्लाई क्या है, वर्ड है।
इन क्या है, इन क्या है, वर्ड है ना, स्काई क्या है, वर्ड है, सब वर्ड है, अपने आप में क्या है, सब वर्ड है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि यह एक कंप्लीट सेंटेंस है। आप कोई मीन्स निकलती हो वो सेंटेंस हम कह लेंगे कि उसे हम बोलते हैं सेंटेंस, तो हम बोल सकते हैं कि यह सेंटेंस कैसा है, गलत है। अब इसी के आगे हम समझ लगते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना तो चाहिए, बिना वर्ड ग्रुप, बिना वर्ड के सेंटेंस तो बनेगा नहीं। बट इसमें क्या होना चाहिए, जो सेंटेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, विद दी मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि साथ में क्या होना चाहिए, वह मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। जैसे हम अब वही सेंटेंस को लिखते हैं, जैसे हम लिखिए दी बर्ड्स, ओके, फ्लाई इन दी, इज फ्लाई इन दी स्काई, फ्लाई इन दी स्काई। बोली ये सेंटेंस आप बोलेंगे तो इसका कोई मीन्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो ऐसा सेंटेंस है बोलेंगे इसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस हो, जैसे पक्षियां आकाश में उड़ रही है, पक्षी आकाश में उड़ती है, ओके। तो यह सेंटेंस क्या ऐसा है, ऐसे बहुत से वर्ड आप यूज कर सकते हैं जो जिससे कि हम ये समझ गए कि आप सभी को सेंटेंस के बारे में मालूम हो गया। अब बात करते हैं कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। अभी तक आपने सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस आपके होते हैं, लिख लीजिए टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस जो आपका होगा, नंबर 1 बात करते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ओके। अभी तक आपने किसी बुक में 5 प्रकार की पढ़ा होगा या किसी बुक में आपके 1 प्रकार के या 7 प्रकार के पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे आपकी टाइप ऑफ सेंटेंस 4 प्रकार की होती हैं। पहला सेंटेंस आपको लिखना है, पहला सेंटेंस आपको लिखना है तो टाइप्स ऑफ, यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंस, ओके। टाइप ऑफ सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग टू, ओके। हम पहले बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये लिख लीजिए सबसे पहले, ओके। आपका होता है जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के आपको बता देते हैं। पर्पस, ओके। दूसरा आपका होता है सिंटैक्स, थर्ड होता है आपका फॉर्म, और फोर्थ होता है आपका कंप्लीटनेस। ओके, ये आपके 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आपको मैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जा रही है तो इसीलिए मैं आज आप सोच रहे हैं कि आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, ओके, नेक्स्ट क्लास में, दूसरी क्लास में आपको मैं बताना है कि पर्पस के आधार पर, साइंटिस्ट के आधार पर और फॉर्म के आधार पर, कंप्लीटनेस के आधार पर। चल सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं, ओके। साथ में अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बाद में आप जरूर इसको स्क्रीनशॉट लेकर चलिए, और नहीं तो आप बाद में लिख लेना, ओके। आप ध्यान से सिर्फ आपको क्लास ध्यान से सुनिए, अगर जो पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो, ओके। साथ में नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जरूर चलिए। सबसे पहले जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर कर देते हैं ना, यहाँ पर देयर किसके पर्पस, ओके। अकॉर्डिंग टू पर्पस के हिसाब से आपके 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ओके। पर्पस के हिसाब से हम देखा जाए तो आपके 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 देखा जाए असर्टिव सेंटेंस, ओके। असर्टिव सेंटेंस ये होता है। सेकंड देखा जाए तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। थर्ड देखा जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस, ओके। फोर्थ देखा जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मिस्ट्री सेंटेंस, और 5 देखा जाए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी बोला जाए तो इसको बोलते हैं सकारात्मक या कथात्मक सेंटेंस, ओके। इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक बोलते हैं, ओके।
इम्परेटिव सेंटेंस है। अब हिंदी में बताएंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, इंग्लिश से आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आप ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टेप सेंटेंस, इंट्रोगेटिव हमारे हट जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले आपका स्टेप सेंटेंस क्या होता है। ओके, ये पर्पस के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस? 5 प्रकार के होते हैं। ओके, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका डालिए स्ट्रिप सेंटेंस, हेडिंग डालिए आप सभी लोग स्ट्रिप सेंटेंस। स्ट्रिप सेंटेंस, स्ट्रिप सेंटेंस की बात की जाए तो ऐसा वाक्य, ओके, इंग्लिश में अगर बताया जाए तो इट इज स्ट्रिप सेंटेंस जिसमें आपको हम पॉइंट में लिखवा देते हैं। नंबर 1, ओके, जो आपका क्या बनाता हो, टू ए मेक स्टेटमेंट। ओके, टू मेक ए स्टेटमेंट, एक क्या बनाता हो, वह सेंटेंस आपका एक प्रकार का कैसा बनाता हो, स्टेटमेंट बनाता हो। ओके, सेकंड बात करते हैं टू मेक ओपिनियन। ओके, इज ऐसे बोलेंगे, इट इज या एन इज व्हिच डेट टू मेक ए सेंटेंस, टू ओपिनियन सेंटेंस या टू ए इंफॉर्मेशन सेंटेंस। क्या देता हो, टू गिव ए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ओके, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप, एंड ऑफ द फुल स्टॉप। ओके, ये सेंटेंस पहचानने की ट्रिक है, एक हिसाब से बता सकते हैं। ट्रिक पे नहीं जाने को, ट्रिक पे जाने को नहीं, ट्रिक क्यों बोल देते हैं, क्योंकि मैं ट्रिक का 1-2-3 वीडियो बना दिया हूँ, इसलिए ट्रिक निकल रही है। तो ट्रिक पे नहीं जाने को है, आप ये आपको कंसेप्ट के हिसाब से बताया जा रहा है सारी चीज़ें। ओके ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि हम इसकी डिफिनीशन बोले तो एज ए या एन ए स्ट्रिप सेंटेंस टू मेक व्हिच डेट टू मेक ए स्टेटमेंट बनता हो, जिसमें ए मेक ए किसी का चीज का ओपिनियन बनता हो। ओके, या टू गिव ए सेंटेंस, टू गिव ए इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होगा, सूचना देता हो, कोई वाक्य किसी चीज के बारे में सूचना देता हो। और या बोल सकते हैं एंड ऑफ द स्टॉप, और फुल उसमें क्या रहेगा, लास्ट में आपका फुल स्टॉप रहेगा। कोई सेंटेंस आपको बात करते हैं, जैसे आपकी बात करते हैं, ये चीज़ लिख लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर कर दीजिए एंड ऑफ, यहाँ पर 2 है। ओके, एंड ऑफ और यहाँ पर दी फुल स्टॉप। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी। ओके, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया ना, स्क्रीनशॉट साइड हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसके। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे हम बोल देते हैं आई लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम। ओके, आई लाइक आइसक्रीम क्या सेंटेंस है, किसी चीज का क्या है, इंफॉर्मेशन तो नहीं है इसमें ना, स्टेटमेंट है। कोई एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि एक हिसाब से आई लाइक आइसक्रीम, हम बोल सकते हैं कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। ओके, अब अगर कोई रोहित इज रनिंग, ओके, एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। रोहित इज रनिंग इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, रोहित क्या कर रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है। ये क्या एक ऐसा सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट ना कि, ओपिनियन भी ना किया, क्या है, इंफॉर्मेशन, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप आया है। तो आपको 2 एग्जाम्पल से समझ में आ गया, आई होप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड। स्ट्रिप सेंटेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं। ओके, स्ट्रिप सेंटेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका, एक होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, लिख लीजिए, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और सेकंड होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस से ऐसा वाक्य जो हम किसी चीज़ को अगर कहना चाह रहे हैं तो वो साक्षात मतलब वह स्वीकार हो। ओके, जैसे मैं पढ़ता हूँ, कैसा सेंटेंस है? जैसे अभी सेंटेंस दिखाया गया उसके ऊपर वाला कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। राम इंग्लिश सीख रहा है, मोहन बाजार जाता है। ओके, ये कैसा सेंटेंस है? एक हिसाब से बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ओके, हम कोई सेंटेंस बोल सकते हैं कि सूरज पश्चिम से उगता है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, सन इज राइज ऑन दी ईस्ट। सूरज ईस्ट मीन्स सॉरी पूरब होगा। ओके, पश्चिम निकल गया था, सॉरी। तो सन इज राइज ऑन दी ईस्ट। सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। कैसा सेंटेंस है? अपने आप में पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस इसी को बात करते हैं कि सन इज राइज, यहां पर क्या होगा? सन इज नॉट राइज ऑन दी ईस्ट। या सेंटेंस और ओके बोल सकते हैं, आई नॉट लाइक। ओके, आई नॉट लाइक आइसक्रीम, आई नॉट लाइक आइसक्रीम, मुझे वो आइसक्रीम पसंद नहीं है। एक ऐसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें नकारात्मक, जिसमें स्वीकारात्मक की क्रिया ना होती हो, वो कैसा सेंटेंस होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये आप बोलते ही आपको समझ में आएगा। जो चीज़ पॉजिटिव रहेगा ना, नाम से ही पता है पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, और जो चीज़ सकारात्मक नकारात्मक, इसे हिंदी में बोलते हैं ना, वही सेंटेंस है। आपका सेकेंड में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर्पस के हिसाब से बताया जा रहा है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? बात करते हैं जिसमें आस्क ऑफ क्वेश्चन। ओके, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या कुछ पूछा जाए? आस्क क्वेश्चन। कोई चीज आपसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, तब उसमें वह सेंटेंस आपका कहलाएगा। और दूसरा आपका हम देख सकते हैं इंड विथ ए, कैसा रहेगा मार्क? क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इंड विथ ए क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क। ये चीज आपको, दो चीज आपको मिल जाए तो आपको बिना सोचे समझे कुछ आपको क्या बोलना है? क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य है। कोई सेंटेंस हम, कोई सवाल हम पूछते हैं, जैसे क्या आपका यह मार्कर है? कैसा सेंटेंस बोलेंगे आप? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, क्या आपको समझ में आ रहा है? बाजार कौन गया था? ओके, पढ़ने कौन आया था कल? कैसा सेंटेंस? हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, यही तो बोला गया, आस्क ऑफ क्वेश्चन। ऐसा जो क्वेश्चन पूछा जाए उसे ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे ओके, इट रेनिंग। अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो आप गलत कहलाएंगे। ओके, आपका सेंटेंस कैसा होगा? अनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाएगा। ये इतना ध्यान रखना आप सभी लोग। एग्जाम्पल में इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है? क्या वर्षा हो रही है? कैसा सेंटेंस है? आप बोल सकते हैं कि यह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, वर्षा हो रही है। अब बोलते हैं कोई सेंटेंस और देखते हैं, जैसे हुज इज ए पेन दिस। ये सेकंड है, ये फर्स्ट एग्जांपल है और सेकंड है। हुज इज ए पेन दिस। यह पेन किसकी है? यह पेन दिस मिस होता है, यह पेन मिस पेन
और ह्यूज मिस होता है किसकी, यह पेन किसकी है, ये कैसा सेंटेंस है, आप बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई होप ये समझ में आया होगा हम, क्योंकि आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई जा रही हैं। ओके, तो सर में जरूर आया होगा, तो आप सभी लोग साथ साथ जो है जरूर पढ़ते चलें और हम जो बोल रहे हैं आप बोलते चलें। ओके, तभी सर में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पर्पज ऑफ पर्पज, टाइप्स ऑफ पर्पज के हिसाब से थर्ड होता है। थर्ड कौन सा लिखवाया गया था, थर्ड कौन सा लिखवाया गया था, इंपरेटिव सेंटेंस ना, हाँ इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें आपको किसी चीज़ की डिफिनेशन लिख लीजिए, हम बताते हैं। सबसे पहले पॉइंट में लिख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, एन इंपरेटिव सेंटेंस व्हिच डेट टू मेक ए ऑर्डर बोल सकते हो। ओके, क्या निकलता हो, अगर किसी चीज में ऑर्डर आता हो, कोई चीज क्या कोई ऑर्डर देता है आपको। ओके, टू मेक ऑर्डर देता है ना, देता है तो कहां पर मेक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सॉरी गिव हो जाएगा ना। ओके, क्योंकि ऑर्डर देता है ना तो क्या हो जाएगा, गिव हो जाता है। अगर सेकेंड पॉइंट लिख दिए, कोई चीज को किसी चीज को आपको गिव, यहां पर गिव हो जाएगा, कोई ए सगेटेशन। ओके, यस यू टू गिव ए ऑर्डर, कोई चीज जब कोई ऑर्डर देता है तो ये आपका कैसा सेंटेंस कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। सेकेंड देखते हैं, टू गिव कैसा, सजेटेशन, कोई सजेस्ट करता हो आपको। ओके, ये सेंटेंस कैसा कहलाएगा आपका, बोलिए जल्दी बोलिए, कैसा सेंटेंस कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, इसे ही बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, आगे कोई चीज आपको वार्निंग कोई दे रहा है। ओके, टू गिव वार्निंग, तो कैसा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस, कि कोई चीज आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, टू रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, टू डू रिक्वेस्ट, कैसा सेंटेंस कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। इतना याद कर लेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। अब आगे समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, और बेहतर समझ में आएगा। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। कोई सेंटेंस आप बोलते हैं, जी एग्जाम्पल है। ओके, ओपन दी डोर। ओके, ओपन दी डोर, ओपन दी डोर, क्या कह रहे हैं इसमें, ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो, कह रहे हैं दरवाजा खोलो। इसमें क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ऑर्डर। जिसमें ऑर्डर दिया जाए वही तो सेंटेंस क्या रहता है, इंपरेटिव सेंटेंस, वही तो सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, अगर सेंटेंस में प्लीज गिव मी पेन। ओके, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी पेन, मुझे पेन दे दो, प्लीज गिव। इसी में भी अगर यहाँ पर प्लीज लग जाए, प्लीज ओपन दी डोर, कृपया दरवाजा खोल दो, तो कैसा सेंटेंस, टू दी रिक्वेस्ट, इसमें क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि प्लीज गिव मी पेन, रिक्वेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना, बाद में समझ आ रहा है ना, इसमें रिक्वेस्ट हुई। आगे बढ़ जब इसी प्रकार कोई वर्ड बोला, प्लीज शट द डोर, प्लीज शट दी डोर, मतलब दरवाजा, कृपया दरवाजा को क्या कर दो, बंद कर दो, प्लीज शट दी डोर, कृपया दरवाजा को बंद कर दो, या कैसा वार्निंग दी जा रही है ना, कृपया दरवाजा को बंद कर दो, कैसा सेंटेंस है, वार्निंग दी जा रही है ना। ब्रिंग मी ए ग्लास वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास वाटर, मुझे एक ग्लास पानी ले आओ, कैसा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, बोलिए, सजेस्ट किया जा रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस आपके कैसे करेंगे, लिख लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिए जो लिख नहीं रहे हैं, गलती कर रहे हैं जो लिख नहीं रहे हैं। ओके, मोबाइल यहाँ पे, तो चलिए जो गलती करेंगे वो सक्सेस नहीं होगी ना, जो गलती करेंगे क्या होंगे, वो सक्सेस कभी नहीं भी नहीं हो सकते। ओके, आगे बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस फोर्थ है।
स्टोमेट्री सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाई दे। ओके, लिख देते चलते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन। ओके, टू मेक ए हटाइए। ओके, स्ट्रॉन्ग इमोशन, समझ आया ना, जिसमें क्या दिखाई जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन। ओके, स्ट्रॉन्ग इमोशन मतलब जो भाव निकलता हो, कि जो फीलिंग निकलती हो कैसी होनी चाहिए, एक मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, कठोर। ओके, और सेकंड एक पहचानने की सबसे बेस्ट आसान ट्रिक होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ओके, ये कहाँ पर, ये लास्ट में भी हो सकता है और स्टार्टिंग में भी कहीं कहीं हो सकता है। ओके, तो हम इंड से लगा देते हैं, इंड्स ऑफ द एक्सक्लेमेटरी मार्क। और ये मार्क ऐसे होता है, ध्यान देना, ऐसे होता है ना, ये ध्यान देना, ऐसे मार्क होता है। ओके, ऐसे ही मार्क होता है, इंड्स ऑफ द एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब बात करते हैं आगे, ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि टू मेक स्ट्रॉन्ग इमोशन सच में होता है कि सिर्फ लिखा ही है, बता रहे हैं होता है कि नहीं। देखिए होता है कि नहीं होता है, एग्जाम्पल में देखते हैं हम। ओ, ये वर्ड सुना होगा ना, सुना होगा कि नहीं होगा। ओ व्हाट ए कार, कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट ए कार। कैसी इमोशन आ रही है, स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल ध्यान से सोचना। आपने सोचोगे नहीं तो मालूम नहीं होगा, दिमाग दौड़ाना जरूर है। कोई चीज़ करो तो दिमाग जरूर वहाँ पर दौड़ा करो। तो व्हाट ए कार, ओ अरे यह क्या कार है, व्हाट ए कार, यह क्या कार है। ओ हम रुके तो वहाँ पर, जहाँ पर रुके वहाँ पर कैसा से कौन सा मार्क हुआ, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हुआ। ओके, आगे बात करते हैं कोई इसी प्रकार, हरी, दूसरा एग्जाम्पल, ये इतना लिख लिए ना। इतनी समय आईपीएल का समय चल रहा है। ओके, इतनी समय आईपीएल का समय चल रहा है, हम जब क्लास ले रहे हैं। ओके, तो देखिए 2020 में आईपीएल हो रहा है ना, कब से स्टार्ट हुआ था मालूम है? नहीं मालूम तो पता करना, मेरा आईपीएल पे एक वीडियो बनी हुई है। ओके, चलिए हरी, क्या लगाएंगे इसकी, क्या बोलेंगे, जल्दी सोचिए, इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, इसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलेंगे। ओके, वी ऑन दी क्रिकेट, ओके, मैच। बोल सकते हैं कि नहीं बोलते? हरी मतलब जल्दी, बी ऑन दी क्रिकेट मैच, प्रार्थना कर रहे हैं। इमोशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है ना, इमोशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो कह रहे हैं कि हरी बी ऑन दी क्रिकेट मैच। ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया, आई होप। तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखना। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेम इसी प्रकार ये एक्सक्लेमेटरी और डिफरेंस तो काफ़ी होता है, जिसमें कोई चीज़ की इच्छा प्रकट होती है। ओके, या प्रेयर प्रकट होती है, या कर्ज प्रकट होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप कहाँ क्या बोलेंगे, वह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके, बात करते हैं, ऐसे लिखना है आपको। लिखना कैसे है? इट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस व्हिच डेट के बाद आपको क्या लिखना है? टू एक्सप्रेस विश और टू एक्सप्रेस प्रेयर। ओके, फिर एंड लिखना है टू एक्सप्रेस यहां पर हम बोल सकते हैं कर्स। ओके, कहीं ये तीन चीज आपको दिख जाए, ओके, ये कहीं भी आपको तीन चीज दिख जाए तो आपको क्या बोलना है? या सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, बेझिझक बोलना है।
एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरह से समझाता हूँ। ओके, इसको रेज कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए। ओके, एग्जाम्पल में चलिए इरेज कर देते हैं, तब भी समय। जल्दी इसको जल्दी देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसके। कोई सेंटेंस लिए हम, ओके, जैसे मे, ओके, मे बी गॉड ऑफ यू, फुल स्टॉप नहीं लगा, मे बी गॉड ऑफ यू, मे बी गॉड ऑफ यू। क्या कह रहे हैं कि भगवान आपको क्या दें, आशीर्वाद दें। यहाँ पर आशीर्वाद दें, मे बी गॉड ब्लेस यू होना चाहिए ना, ब्लेस ना, भगवान आपको क्या दे, कह रहे मे बी गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें। प्रार्थना हो रही है ना, प्रार्थना भी नहीं हो रही, कह रहे मुझे भगवान आशीर्वाद दें, मुझे नहीं, वे भी नहीं, मुझे आपको भगवान क्या दें, आशीर्वाद दें। ओके, ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। ओके, आएगा कि नहीं आएगा। आगे बात करते हैं, कोई चीज़ गो टू हेल, गो टू, ये सारे एग्जाम्पल हैं, इतना ध्यान रखना। ओके, एग्जाम्पल है गो टू हेल, इसमें क्या दिख समझ में आ रहा है आपको, कर्ज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कर्ज किया जा रहा है ना। ओके, मी यू लिविंग, आप कई साल तक, ओके, मी यू लिव लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, मी यू लिव लॉन्ग, आप कई साल तक क्या रहो, जीवित रहो। ओके, ऐसे सेंटेंस आपको बढ़ा सकते हैं। हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा कैसी हो, सुख हो, हैप्पी जर्नी। ओके, ये सेंटेंस छोटा लिख देते हैं। ओके, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, कैसी आपकी यात्रा, क्या ऐसी हो, क्या हो, क्या हो, खुशी हो, सुखी हो ना। हैप्पी में जो आप यात्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। तो आई होप या आपको जितने भी चीज़ बताई गई आपको समझ आ गया। आगे हम बात करेंगे, पर्पस के आधार पर बात कर लिए, आगे बात करेंगे हम साइंटिस्ट की। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर साइंटिस्ट। इसलिए यहाँ पर क्लास को बंद कर रहे हैं क्योंकि यह वीडियो लंबी हो जा रही है, तो आपको समय में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इतनी देर से आप बैठे हुए हैं। तो सभी लोग जब ये वीडियो और आपको कल नेक्स्ट डे आपको साइंटिक्स के आधार पर जो है आपको सेंटेंस बताए जाएंगे, तो जरूर आप उसको देखेंगे, तब आपको हम नाउन पर लेके चलेंगे। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच पर। जब तक ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, आप नाउन की हेडिंग डालना बिल्कुल गलत है। ओके, तो आप जैसे पहले थे वैसे हम भी रहेंगे क्योंकि यहाँ पर न्यू इंडिया है। ओके, क्योंकि न्यू इंडिया है, तो न्यू इंडिया में आपको कुछ अलग करना है, गहराइयों में जाना है। ये नहीं ऊपर ऊपर आपको कुछ नहीं मिल सकता, आपको गहराइयों में जाना है, तभी आपको फायदा होगा। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।